हम आपको हजारपति लखपति नहीं देखना चाहते हैं, पतियों के भी पति बन जाओ तो मामला ठीक रहता है। छोटा छोटा क्या सोचते हो, नहीं समझे? एक लॉटरी है, लेकिन ये लॉटरी ऐसी नहीं है कभी वो गरीब बना दे और कभी अमीर बना दे। ये तो अजर अमर बनाने वाला ऐसा कार्य है। इसमें सब बातें पक्की होती है, कच्ची तो होती ही नहीं। इस प्रकार विश्वास रखने वाला वह व्यक्ति जो वृत्ति बनता है, अवृतपने को पूरा छोड़ देता है और अपने जीवन के महत्व, शरीर के महत्व को समझ करके शुद्धता पर आ जाता है। जो जो प्रतिमा, जो जो परिणाम के माध्यम से हम सोचते हैं और उसका महत्व कितना होता है कि जानने में आता है, तो वह चतुर्थ काल अपने आप ही याद आता है। क्या होता हुआ? होता तो यह है नरक की ओर जाने की तैयारी है। समझ में आ जाए तो मुक्ति होने में भी देर नहीं। परिणामों की विचित्रता होती है। ज्ञानी को इस विचित्रता के बारे में हमेशा हमेशा श्रद्धा मजबूत रखना चाहिए और मजबूत रख करके अभिमान न करके युक्ति पूर्वक शरीर के काबू को देख लेना चाहिए। यह मेरा साथी कहाँ तक साथ दे सकता? वह कहता मैं आपका हूँ, साथी क्या, आपके साथ रहने वाला हूँ। जैसे काम में ले वैसे ले लो। मन को थोड़ा सा नियंत्रण में रखो। शरीर तो नियंत्रित है। यदि भोजन नहीं देते हैं तो शरीर में थोड़े बहुत तब्दीली आती। ध्यान को यदि परिवर्तित किया जाए वो भी सब शांत हो जाता है। अशांति तो ये है, अशांति मचाता है मन, और मन को समझ में आ गया तो फिर भगवान भी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर तो वह जो ठान ले वही होना है, पक्का है। अन्यथा मोक्ष मार्ग कोई वस्तु नहीं होती। काल इसमें यदि बाधक हो सकते हैं, मुक्ति में हो सकते, मुक्ति के मार्ग में आज का काल बाधक है ही नहीं। छहों संहनन में से कोई भी संहनन हो और धर्म ध्यान के लिए तो वह सहायक होता ही है। इसलिए आप यदि स्वस्थ हैं, अस्वस्थ होने के भोजन पानी छोड़ दो और स्वस्थ रहे इस प्रकार के भोजन पानी देओ। महाराज हम शाम को तो छोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं। रात को तो छोड़ सकते हैं, रात को तो छोड़ सकते हैं, तो शाम को नहीं छोड़ सकते तो 2 बार तो रख सकते हो। सोच लेते महाराज, अभी तो आपने कहा था शाम को छोड़ नहीं सकते, तो सुबह तो आप ले ही रहे, तो शाम को छोड़ सकते हो, है ना? विचार कर लो। ये विचार हो जाए, 2 बार में भी आ जाए, अच्छा श्रावक माने जाएंगे। श्रावक 2 ही बार भोजन लेता, बच्चे जैसे भी नहीं करते। अच्छे ढंग से भोजन कर लो, अच्छे काम सत्कार करो, इसमें कोई बाधा रखी नहीं। चतुर्थ काल से आ रहा है प्रवाह, श्रावकों को 2 भुक्ति का छूट रखी है, यह आगम है। बार बार खाएंगे रोग होने की संभावना। एक बार भुक्ति करता है वह योगी है, 2 बार भुक्ति करता है वह भोगी है, और 3 बार करता है वह रोगी है। गोली और न पड़े। भोजन कम किया जा सकता है, लेकिन बिना गोली चल नहीं सकता। उनके नसीब में ही ऐसे ही गोली खाएंगे वो, सोचो। इसलिए गोली न खाओ। गोली का अर्थ बंदूक की गोली नहीं, हाँ दवाई। और यदि अथवा तत्व करोगे तो अन्य गतियों में जाने के उपरांत वहाँ पर गोली खानी ही पड़ेंगे। इसलिए आप समझदारी के साथ गृहस्थाश्रम में रह करके भी
बहुत कुछ काम कर सकते हो। श्रावक अवस्था एक ऐसी है, गुरुजी कहा करते दोनों हाथ में लड्डू है। नहीं समझे? एक लड्डू दूसरे को दे दिया, एक लड्डू अपने स्वयं खा लिया, बस ये है उसका काम। तो यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजाएं, तहते चैन मुनि नर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। देखो डायरेक्ट गाड़ी लग रही है, स्टेशन पर गाड़ी है, डायरेक्ट यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से इधर आ जाओ, पार। इतना नजदीक है मुक्ति, इतना पास है मोक्ष। सोच लो, विचार कर लो, किसी को मत पूछो, अपने दिल को पूछो। पक्का रास्ता है, एक्सीडेंट होता नहीं। अच्छे अच्छे रिद्धधारी महाराज वगैरह मिलते रहेंगे, हम चलें तभी तो मिलेंगे, चले ही नहीं तो कहाँ। बाजार में जाओ तो मालूम पड़ेगा भाव क्या होता है, घर में बैठने से भाव ज्ञात नहीं होते, ध्यान रखो। उसी प्रकार घर से बाहर निकलो थोड़ा, और समोसन क्या होता, कहाँ पर रहता, कितने रहते हैं आदि सोच करके, यहाँ से टिकट नहीं मिले ऊपर से जाए और वहीं का टिकट खरीद लिए। आज श्रावक भी बीच में एक भव रख सकता है, और आज का श्रवण भी बीच में एक रख सकता है। अब आपके ऊपर आधारित है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्या। जब सुना कुछ लगा है कि हम लोगों ने कितनी बड़ी भूल की है, जो वस्त्रों में भी हिंसा का अवतार हो चुका है। इसलिए इस कार्य को जितने जल्दी आप कर सको उतने ही आपको इसका फल मिलने वाला है। एक प्रकार से प्रायश्चित जैसा हो गया है। यह कार्य इस ढंग से नहीं होना चाहिए था, लेकिन कि विदेशी हवा के कारण ऐसा सब कुछ हो चुका है। एकमात्र पौराणिक घटना को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग कितने जागृत थे अहिंसा के बारे में। देखो, एक अतिथि के रूप में अपने आंगन में आया है और उनको भीतर लाने के लिए कहा गया है। बहुत अच्छी बात है। तो बाहर से भीतर जाते हैं तो प्राय करके पानी दिया जाता है ताकि पैर धो करके भीतर आ जाए, पवित्रता बनी रहे। तो उनको एक लुठिया, लोटा बड़ा नहीं, हाँ मुरजापुरी लोटा, लंबा उतना नहीं, छोटी सी मतलब लुटिया जिसको बोलते हैं, उसने पानी उनको दे दिया। ये पैर धो लो और ठीक, बहुत अच्छा है, वाह वाह कह दिया उसने। समझ में आ गया, यहाँ तो अहिंसा का अवतार है इसमें। क्योंकि जो ही वह आया प्रवेश करना था वहीं पर, उसके लिए थोड़े से पहले कीचड़ हो गया। कीचड़ है, छुपा रखा था, नहीं समझे, और पैर फंस गए। पैर फंस गए तो वह बिल्कुल कीचड़दार हो गया, और पानी तो लुटिया छोटी सी, अब कैसे करें। हाँ, अहिंसा का सवाल है। इन लोगों ने व्रत पालन किया है, तो उन्होंने सोचा, इधर उधर देखा, वहाँ मिट्टी काफ़ी थी मात्रा में। मिट्टी के द्वारा पहले उसने अपने पैरों को धो लिया। ये ऐसा धो लिया, ऐसा धो लिया जैसे आप लोग रोटी बनाने के बाद यूँ यूँ करके धो लेते पूरे पूरे आटे से ही, आटे के पानी से भी सब कुछ हो जाता है। हाँ, तो ये होता था, उन्होंने कर दिया। ये बचा देना, और है इसमें पानी, दूसरा और कोई भी अतिथि हो जाएगा तो उसको भी चाहिए। तब लोगों ने सोचा कि ये भैया
ये तो शेर के लिए 100वां शेर आ गया। भीतर गए। अब बात ये हो गई, देखो क्या है, क्या बताएं, हमारे यहाँ तो क्या, हमारे यहाँ तो जब से खबर है तब से रात में कोई नहीं खा सकता। हाँ, ऐसा हमारा घर है। खा नहीं सकता मतलब क्या, खाना नहीं मिलता ऐसा नहीं, सब कुछ मिलता है, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग तो हमारे परंपरा में चलते आई है। ये भी इन्होंने नोट कर लिया। भैया हमारे यहाँ तो फिर भी, अरे भैया हाथ की रेखा देख लो, दिखने है तो चल सका था, ऐसा वहाँ पर नहीं था। फिर इसके उपरांत प्याज और लहसुन तो स्वप्न में भी कभी भी नहीं आते। हमें पहचान ही नहीं है कि लहसुन कहाँ होता है। हाँ, प्याज है ही नहीं हमारे तो पूरे मोहल्ले में, वे समझे, मोहल्ले में क्या आता है, प्याज और लहसुन की तो कोई गंध ही नहीं आया, क्योंकि उसके साथ हमारे इतने जो घी और दूध और तपते रहते हैं, उस गंध के साथ वो अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है ही नहीं। इस प्रकार उन्होंने उस अतिथि के सामने अपने घर का बिना मतलब ही विज्ञापन दे दिया। वो कौन, अभय कुमार। अभय कुमार, क्योंकि अभय कुमार के माध्यम से ही ये कौन से, हाँ, चेलना ज्येष्ठा के छोटे उनको भी नहीं। अभय कुमार का तो ये है, चेलना का काम है। हाँ वही तो परीक्षा के बाद अब उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पर विज्ञापन के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है। फिर भी यदि मान लो इस प्रकार का विज्ञापन होता भी है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। ये हमने कौन से पुराण पढ़ी थी, बहुत दिन की बात है। ऐसे अभय के बारे में इस प्रकार, हाँ, श्रेणिक चरित्र, हाँ बिल्कुल। तो वह चेलना के साथ संबंध होना है। अच्छा, नाम से ज्येष्ठा और दो थी। हाँ, तो ये हुआ। तब अभय कुमार जो इतना कुशल था, ये बिल्कुल ठीक है, आपके यहाँ घर से तो बहुत ही दिन से ये परंपरा चल रही है। परंपरा कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी विज्ञापन के क्षेत्र में भारत पहले से ही प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। ऐसे तो आप नहीं कर रहे हो, हैं? ऐसे तो नहीं कर रहे हैं महाराज के सामने तो हम ये कर, नहीं, ये तो परंपरा बहुत दूर से आई हुई है कि अहिंसा धर्म का पालन करने के माध्यम से ही जैन धर्म की इतनी ख्याति है। जैन शब्द जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ पर अहिंसा धर्म का पालन हुआ नहीं तो आप लोग कपड़े को ले रहे हो, उस कपड़े के माध्यम से पानी छाना जाता है। आप जिस कपड़े को लेते हो उसके माध्यम से जिनवानी के अचार बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से, उसके माध्यम से प्रभु जी का प्रक्षालन किया जाता है। इसीलिए, और जिसके पैरों में कुछ लहूलुहान हो गया हो और अच्छे जो है दवाई तो मरहम तो लगा दिया, ऊपर से आप रेशमी कपड़े से उसको घाव को बांध नहीं सकते, आपको हथकरघा का ही चाहिए। ये 4 बातें हमने आपके लिए विज्ञापन के बता दिया, आप लोगों की सीख करके हमने बता दिया। ये चारों जो है ना कि शास्त्रोक्त है, हाँ, इनको सब लोग अपने अपने ढंग से जहाँ कहीं से आए हो, महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने 4 बातों को विज्ञापन दिया है और उनके पास कोई पत्रिका तो है ही नहीं। इतने व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पर,
ये एक भी विज्ञापन ले जाएं तो पूरे बहुत व्हाट्सएप में निकाल दो तो विश्व में चला जाएगा। अच्छे साधन है। तो अहिंसा के प्रचार के प्रसार के बारे में कि बातें तो बहुत हो गई लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा था। और ये जो अभी ब्रह्मचारियों के माध्यम से आप लोगों को ज्ञात हुआ है कि बहुत कम समय में आप लोगों के लिए अहिंसा के वस्त्र का निर्माण करके दे रही हैं। पूर्व में इसी प्रकार का कार्य होता था, क्योंकि आप लोग आलसी हो गए अथवा अपने धन के ऊपर ज़्यादा गर्व आ गया, नहीं हमारे अपने बच्चों से कोई काम नहीं करवाएंगे, तो काम किसी काम के रहेंगे भी नहीं वो लोग। यदि अपने बच्चों से काम कुछ भी नहीं करवाओगे तो वो किसी काम के रहेंगे नहीं। कौन सा चीज़ चाहिए मुझे बताओ। महाराज हमारे बच्चे तो सब काम करें और काम के लायक हो, तो आप लोगों ने ऐसे संस्कार ही नहीं डाला। और ऐसे बच्चे जो अब देखो सिख हो करके बाल चोटी बांध करके संकल्पित है, अशोकनगर का लड़का है वो, और माता पिता ने इनको एक प्रकार से दान के रूप में दे दिया हो। हाँ, और वह प्रतिदिन यह काम करता है और कमाता है और कर्मठ है। एक बहुत अल्प उम्र का है, वो 15-16 भी नहीं होगा ऐसा। ऐसे कई बच्चे आज हजारों को तैयार हो गए हैं और इस प्रकार वे इस अहिंसा के एक नमूने को सामने रख रहे हैं और अतीत को सामने लाया जा रहा है। इतना कहना था। हमारे 4 विज्ञापन हैं, भूलियो नहीं। अहिंसा परमो धर्म की